आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग गेम में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चिकित्सा विभाग के द्वारा जो भर्तियां करवाई गई थी, परमानेंट भर्तियां, एनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, उन भर्तियों के लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, एनएम की नियुक्ति को लेकर, नर्सिंग ऑफिसर फाइनल अंतिम चयन सूची को लेकर और फार्मासिस्ट की चयन सूची को लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा फार्मासिस्ट का, उन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, एनएम बहनों को इंतज़ार है कि उनको नियुक्ति कब मिलेगी। तो क्योंकि साथियों, आपको पता है कि 7 जिलों में उपचुनाव है और 7 जिलों में आचार संहिता लगी हुई है, जिसके भंवरजाल में एनएम का पदस्थापन है वो अटका हुआ है और 1 महीने से बहनें इंतज़ार कर रही है, लेकिन अभी तक किरण की रोशनी दिखाई नहीं दे रही है कि पदस्थापन कब तक होगा। क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। जैसे अगर निर्वाचन आयोग भी परमिशन दे देता है तो नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन उपचुनाव 13 नवंबर के बाद ही कुछ हो सकता है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो साथियों, पत्रिका स्पॉटलाइट के द्वारा ये न्यूज़ है। पहले अभ्यर्थी की बात बताते हैं कि जो मोहिनी सुथार है, एक अभ्यर्थी है, उन्होंने चिकित्सा विभाग की आपसी तालमेल की कमी की वजह से भर्तियों के परिणाम में देरी हुई है। चिकित्सा विभाग को जल्द नए सिरे से नियुक्ति व परिणाम का संशोधन कैलेंडर जारी करना चाहिए, तो ये अभ्यर्थी ने कहा है। फिर साथियों, संयोजक है जो नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति के राजकुमार राड़, उन्होंने क्या कहा है, कब तक परीक्षा लेगा चिकित्सा विभाग? चिकित्सा विभाग अपने कैलेंडर पर भी कायम नहीं रह सका है। प्रदेश के बेरोजगार लगभग 1 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग शिफू चिकित्सीय संस्थाओं का तालमेल की कमी के कारण नौकरी की खुशियों में देरी हो रही है। अब विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर जल्द परिणाम जारी करना चाहिए। तो साथियों, फिर एक अभ्यर्थी ने और कहा है, दीपावली भी इंतज़ार में गुजरी। तो एनएम बहनों को इंतज़ार था कि दीपावली पे उनको खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उपचुनाव की घोषणा लगभग पहले से तय थी। इसके बाद भी चिकित्सा विभाग ने एनएम के प्रदर्शन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। अब सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 15 नवंबर से पहले नियुक्ति देनी चाहिए। मनोहरी देवी अभ्यर्थी। तो साथियों, एनएम बहनों को इंतज़ार था कि दीपावली पर उनकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन लिस्ट है वो नहीं आई। फिर अभ्यर्थियों ने और अपनी पीड़ा बताई है। प्रवेश प्रदेश के बेरोजगार पिछले 1 साल से इंतजार करने पर मजबूर है। अभ्यर्थी के आंदोलन के बाद विभाग की ओर से सभी भर्तियों को लेकर कैलेंडर जारी किया गया, लेकिन विभाग अपने कैलेंडर के हिसाब से भी काम नहीं कर सका। इससे बेरोजगार निराश है। अनिता प्रजापति अभ्यर्थी। तो सभी अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि एनएम बहनों ने कि उनको नियुक्ति कब मिलेगी, उन सभी को इंतजार है। चिकित्सा विभाग की ओर से पदस्थापन सूची जल्द जारी करनी चाहिए, जिससे बेरोजगार का कई साल का इंतजार पूरा हो सके। चिकित्सा विभाग की भर्तियों के साथ में जो भी भर्ती प्रक्रियाधीन है, उन सभी भर्तियों चयनितों को नौकरी मिल चुकी है, जबकि जियो में अब तक इंतजार है। तो साथियों, और हर विभाग में ज्वाइनिंग नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन चिकित्सा विभाग की कछुआ धीमी चाल के कारण अभी तक पदस्थापन भी नहीं हुआ है, ना ही
निर्वाचन आयोग की अभी तक परमिशन मिली है। एनम 1 महीने के प्रदर्शन की सूची का इंतजार, नर्सिंग ऑफिसर के चयनितों को अंतिम परिणाम को धक धक, फार्मासिस्ट भर्ती कब होगा सत्यापन का पूरा काम। तो एनम को इंतजार है पदस्थापन के लिए, वहीं नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। साथियों, अभी 2 दिन पहले ही हमने अपडेट दी कि नर्सिंग ऑफिसर का पुनः सत्यापन का प्रोसेस जारी है और फार्मासिस्ट भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कब पूरा होगा। उनकी भी बाहरी राज्यों की डिग्री की जांच हो रही है। और साथियों, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने भी कहा है कि जो रोजगार मेला होगा उनमें चिकित्सा विभाग को नियुक्ति देने पर बात चल रही है। तो नर्सिंग ऑफिसर अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच अंतिम चरण में। शिपू की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों व दूसरे राज्यों से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम अंतिम चरण में है। वहीं शिपू की ओर से जल्द अब अनुभव प्रमाण पत्रों की सत्यापन के पीछे रहने वाले जिलों को एक और मौका देने की तैयारी है। वहीं बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट भर्ती 1 साल में भी पूरी नहीं हुई प्रक्रिया। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची व नियुक्ति को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में भी इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच एक बार हो चुकी है, लेकिन अभी इन फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन होना शेष है। अभी तक पुनः सत्यापन भी प्रारंभ नहीं हुआ है, जिस कारण से अंतिम सूची जारी होने में देरी हो सकती है। चिकित्सा विभाग ने 11 जून 2024 को चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को लेकर एक कैलेंडर जारी किया था, जिसमें फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची व नियुक्ति आदेश जारी करने की संभावित तिथि 30 नवंबर 2024 बताई गई थी। लेकिन अभी तक शिपू संस्था ने अनुभव प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन पत्र भी जारी नहीं किया है, जिसके कारण अंतिम सूची जारी होने में लगातार देरी हो रही है। इस कारण से फार्मासिस्ट में रोष बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, फार्मासिस्ट की अभी तक पुनः सत्यापन का प्रोसेस भी नहीं हुआ है। पहले पुनः सत्यापन होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो पुनः सत्यापन का कार्य भी अभी तक पेंडिंग में है, तो उनमें भी रोष है। होल्ड अभ्यर्थियों की अब एक ही सूची, तो जो बहने होल्ड पर है उनकी एक सूची और बची है। एनएम भर्ती की होल्ड सूची में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की विभाग ने जांच लगभग पूरी कर ली है। कुछ अभ्यर्थियों का मामला अभी भी जांच में उलझा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि विभाग की ओर से होल्ड वाले अभ्यर्थियों की एक ही सूची जारी करने की योजना है। तो जो बहने होल्ड पर हैं या अन्य कारणों से, तो उनकी एक ही सूची। और खेल कोटे की बात करें तो खेल कोटे की भर्तियों का एनएम नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट भर्तियों में खेल कोटे के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। शिपू ने इंडियन ओलंपिक संघ की नई सूची के हिसाब से सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान शुरू कर दिया है। 2 खेल संघों के मामले में अलग से जांच कराने की तैयारी है। तो जिन्होंने खेल प्रमाण पत्र लगाए उनके भी जांच हो रही है। जो बेनी होल्ड पर है उनका भी। और पुनः सत्यापन को लेकर, फार्मेसी पुनः सत्यापन को लेकर एनएम भर्ती सीरियल या नौकरी अब तक नहीं। सरकार ने लगभग 1.5 महीने पहले एनएम भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का रोजगार मेले में बुलाकर स्वागत कर दी गई। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों में जल्द प्रथम सूची जारी करने की आस जगी, लेकिन अभी तक नवचयनित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिली। लेकिन उपचुनाव महिला आचार संहिता पर्व होने की वजह से अनलॉक नहीं हो पा रहा है। शिक्षक चिकित्सा विभाग की भर्तियों की गेंद लगातार 1 साल से एक पाले से दूसरे पाले में अब भी उछल रही है। इस वजह से बेरोजगारों की नौकरी का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारों का कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग को
ओर से वर्ष 2023 में जिन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हुई थी उनमें ज़्यादातर भर्तियों में चयनित का नौकरी मिल चुकी है, लेकिन राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था शिपू के जरिए होने वाली भर्तियों का इंतजार पूरा नहीं हो रहा है। इस वजह से बेरोजगारों में फिर से आक्रोश बढ़ने लगा है। बेरोजगार के आंदोलन के बाद चिकित्सा विभाग की ओर से कैलेंडर जारी किया गया था। विभाग इस कैलेंडर पर भी कायम नहीं रह सका। साथियों, जो बहनें लगी हुई है उनकी भी व्यथा हमने आपके साथ शेयर की है। और नर्सिंग ऑफिसर पुनः सत्यापन, अनुभव प्रमाण पत्र की जांच को लेकर फार्मासिस्ट पुनः सत्यापन, होल्ड अभ्यर्थी, खेल प्रमाण पत्र और एनएम पदस्थापन, इन सब को लेकर हमने आपके साथ ये बात साझा की है। हमें जो भी इन्फॉर्म मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट लाते रहें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ वादे हैं, वादों का क्या।